Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome to Gentle Answer. नम्र उत्तर में आपका स्वागत है। प्रोग्राम भाई ये बात सच है। ये कार्यक्रम ये बात सच है के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। Continue carrying this session. ये जो भाग है वो हम आपके सामने सतर ला रहे हैं। We are going to discuss the second questions. हम दूसरा प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। As we discussed last part, जैसे हमने पिछले हिस्से के बारे में चर्चा की थी, who changed the scriptures? स्क्रिप्चर को शास्त्र को किताबों को किसने बदला? You have already gone through because we have already put this on YouTube, and I believe that you have gone through and found that what are the who changed the हमने scriptures. उस कार्यक्रम को YouTube पर डाला था और हम आशा करते हैं आपने देखा होगा। Now we are going to discuss when were the scriptures supposedly altered. अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कब और कहाँ इस शास्त्र को बदला गया। This is the gentle answer. ये तो नम्र उत्तर है। When if scriptures of these Jew and the Christians were altered before the death of the Muhammad, then surely would not have been instructed by the God to recite the following. यदि हम देखते हैं कि मसीहों और ईसाइयों की जो किताबें हैं वो क्या है मोहम्मद नबी के मृत्यु के पहले बदला गया होता या मृत्यु के बाद बदला गया होता तो क्या है कि इस परमेश्वर उनको ये सलाह न देता कि इन आयतों को वो बोले। You can look this highlights. आप यहाँ जो हाईलाइट पर्दे पर दिया गया वो देख सकते हैं। If the scripture, the Jew and Christians were altered जो before the यहूदियों death और of Muhammad, मसीहों की जो किताबें हैं यदि उनको बदली गई हो then surely he would not have been instructed by God to recite the following. मोहम्मद नबी के मृत्यु के पहले तो मोहम्मद साहब को परमेश्वर ये सलाह न देते हैं कि इन आयतों को बताएं। You can look the Surah Yunus आप यहाँ सूरह यूनुस में देख सकते हैं that come to the Muhammad. और जो मोहम्मद के पास आए। I mean, thou means Muhammad. यहाँ Quran used the thou word for जो Muhammad. धाव शब्द है वो इंग्लिश में क्या है वो मोहम्मद साहब के लिए मोहम्मद नबी के लिए यूज किया गया है। And it said that are in doubt as to what we have received, और यहाँ इस बात revealed. को इस What बात have we को received? बताया गया है Revealed. जो कुछ हमने प्रकट किया है। And then ask the people of the book. और जो किताब के लोग हैं उनसे पूछे। Surah Yunus और सूरह यूनुस 10:94. उसका 10 और 94 आयत। Further we look. आइए हम आगे देखें When you go to the next year, और दूसरा आयत में देखें। yes. Yes. The highlights. यहाँ उसको हम आपको सामने प्रकाशित करते हैं पर्दे पर। Yes. You can look this. आप यहाँ देख सकते हैं पर्दे पर The second Surah Al-Baqarah. जो दूसरी संदर्भ है सूरह अल बकरा 42 136. 136, I think we can look further up. हम आगे का देखते हैं। Before that, उससे पहले till here. यहाँ तक हम देखेंगे। And when there come to them और जब वो उनके पास आए a book, जो किताब है that's related Quran, that when they said the book, it said about Quran. कुरान के जो किताब कहा गया वो कुरान को कहा गया है From God confirming what is with them. जो उनके साथ था उसकी पुष्टि करने के लिए खुदा की ओर से भेजे। Yet they reject all belief into the book. फिर भी उन्होंने वो सबको क्या है इनकार कर दिया और जो किताब थे उस पर विश्वास किया। The book means of the people. यहाँ किताब का book, मतलब yeah, जो लोगों of the की people of the book. यस जो किताब के लोग थे
means Jew and Christian, उसका मतलब जो यहूदी और मसीह लोग which God has sent down. जिनके लिए परमेश्वर ने पहले भेजी थी किताबें, So look, this is the second reference. ये दूसरा संदर्भ है। This is proving that ये प्रमाणित करता है scripture कि जो शास्त्र है was वचन not है, changed. वो बदला नहीं है, It was not variated. और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया It गया, was not corrupt. वो कोई उसमें किताब को भ्रष्ट नहीं किया गया। Third reference. और तीसरा जो संदर्भ है Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah, सूरा अल बकरा chapter 2, verse 136. और उसका जो है अल बकरा उसका दूसरा बाब और 136 आयत Said, we believe in God वो कहते हैं कि हम खुदा में विश्वास करते हैं, and the revelation given to us, और जो प्रकाशन हमको दिया गया है, and to Abraham, और अब्राहम को, इस्माइल को, इसहाक को, Jacob, और याकूब को, and the tribes, और उनके जो कुल थे, and that given to Moses and Jesus, और वही जो है मूसा और यीशु मसीह को दिया गया, and that given to all prophets from their Lord. और वही बात जो वचन है सारे नबियों को परमेश्वर की ओर से दिया गया, They make no differences between one and other of them. और उनमें हम उनमें कोई भी भिन्नता नहीं रखते हैं। It's very clear reference. और यहाँ तो एकदम स्पष्ट संदर्भ दिया गया है। Why we are giving these references from the Quran? हम कुरान से आपको ये संदर्भ क्यों देते हैं? Especially the people, those who belong to the church's mission organization. ताकि जो खास तौर से जो मसीही संस्थाओं के जो काम करने वाले विश्वासी लोग हैं, Please do not mind if we using the Quran. Of course, we are not taking Quran as a for them of the holy book, but we are giving here for the references. हम यहाँ कुरान से जो संदर्भ बता रहे हैं, आप उसके लिए आपको दुख न हो, क्योंकि हम तो सिर्फ उसको एक संदर्भ के रूप में लेते हैं। So reading is not sin. और पढ़ना, कोई भी किताब पढ़ना पाप नहीं है। This is already 2 Thessalonica 5:18 says. और दूसरा थेसलोनिका उसका 5 और 18 में कहते हैं। What he said that वो please क्या कहता है? hold the good and leave the all what is not good. जो अच्छा है उसको ग्रहण करो, जो बुरा है उसको छोड़ दो। So we have to become open mind. तो इसलिए हमें खुले दिमाग के होना चाहिए। Now that is next that I want to say the people of Islam. आए हम जो इस्लाम के लोग हैं, मुस्लिम लोग, उनके बारे में बताते हैं। According to that, the Bible is the holy book. उनके अनुसार जो बाइबल है वो तो पवित्र किताब है। Quran confirmed that holy book. कुरान भी इस बात की प्रमाणित करती है और पुष्टि करती है कि बाइबल पवित्र ग्रंथ है। They should not hesitate to read the Bible. और उनको भी क्या है, बाइबल पढ़ने में कोई हेजिटेट नहीं होना चाहिए। This is my suggestion. ये मेरी सलाह है आपको। Until this, all scholars of the Islam and the Maulvis and Mullahs, Imam and who were apologetics, they don't read Bible sincerely, they will not understand differences. अब तक के जितने मुस्लिम मौलाना हैं, मौलवी है, हाफिज हैं, और जो उनके व्याख्या करने वाले हैं, वो सब क्या है, बाइबल को सही माने में पढ़ते नहीं हैं। So क्या उनको पढ़ना चाहिए। I would like to suggest to read the Bible. इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बाइबल को पढ़िए। Now next, और दूसरा, let us see आइए हम देखें from here. हम यहाँ से देखेंगे। Al-Maida. Before we have seen Al-Baqarah. हमने पहले उसके अल बकरा देखा, That was the third reference. वो तीसरा संदर्भ था। We will have Al-Maida. अब देखेंगे अल मैदा। Say the O people of the book. वो कहता है, वो किताब के लोगों, ye have the ground to stand upon unless ye stand fast by the law. आपके पास वो जगह है जहां आप सही तरह से खड़े रहें, जो आपको कानून की किताब दी गई है। The gospel and all the revelation that has come to you from the Lord. और खुदा की ओर से जो इंजील है और सारा प्रकाशन आपको दिया गया है। So we can look Al-Maida. तो यहाँ अल मैदा हम देखते हैं, Chapter 5. उसका 5वां बाब, I think it is 47 or something. और उसका जो आयत है या 46 या 47। Let the people of the gospel जो इंजील के लोग हैं, judge by what God has revealed therein,
और उसमें जो बताया गया है, खुदा ने बताया है, उसके द्वारा उनका न्याय हो। Al-Ma'idah 5:47. अल-मैदा उसका 5वां बाब और 47वीं आयत। Next reference और दूसरा उसका संदर्भ है, is to confirm or prove that the Bible is the true word of God. और इस बात को प्रमाणित करते हैं कि बाइबल जो है सच में परमेश्वर का वचन है। It's not rejected, वो उसको इनकार नहीं किया गया है, it's not corrupted, वो कोई उसमें भ्रष्ट नहीं हुई है। but the Quran Allah gave to the Muhammad or to Islam for the confirming the previous scriptures. लेकिन जो कुरान जो मोहम्मद नबी को और इस्लाम को जो दिया गया है ताकि जो पहले की किताबें हैं उनको प्रमाणित करें। Next, और आगे, if beside even it to truth confirming that what is with them, यदि हम आगे देखते हैं कि जो सत्य उनके साथ था उसको प्रमाणित करता है, and when to them as an apostle of God confirming what was with them. और जो खुदा के जो रसूल थे वो भी उसकी पुष्टि करते हैं जो उनके साथ था। So look this तो आगे देखें, for the in Surah Baqarah, और सूरह chapter बकरा 2, उसका 101. दूसरा बाब उसमें 101 आयत में देख सकते हैं आप। We will see in conclusion, हम अंत में उपसंहार में देखेंगे the conclusion what the session says. और इस उपसंहार में ये क्या कहते हैं। Look, देखें, that note in the above आप देखें यहाँ references as well as other the phrase जो इसमें जो संदर्भ दिए गए हैं और जो वाक्यांशों को दिए गए हैं confirming what is with them. उनके साथ जो है उसकी पुष्टि करते हैं। These verses are clear in teaching that the Quran came to confirm the previous scriptures. ये आयत ये स्पष्ट करती है कि कुरान को इसलिए भेजा कि जो उससे पहले की जो किताबें हैं उनको प्रमाणित करें, Not to correct them or the replace them, और उनको सही करने के लिए नहीं या उनको बदलने के लिए नहीं। as many would have us to believe. और हमारे में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं और विश्वास करते हैं। Now there does Al-Quran say it came upon man to save him from the corruption? अब ये बताते हैं कि जो अल कुरान है वो मनुष्यों पर जाहिर किया गया ताकि उनको बुराई से बचाए, Or disappearance of the previous holy books, और जो पहले की जो पवित्र किताबें थी उनके ओझल होने से बचाए, namely the Torah writing as a Moses और and the Injil New Testament given to Jesus. और जो बातें जो किताबें हैं वो खास तौर से जो मूसा ने लिखी जिसको हम तौरात कहते हैं, और यीशु मसीह की इंजील जिसको नया नियम कहते हैं। It is highly unlikely that the scriptures could have been altered after the death of the Muhammad for the following reasons. ये हम देखते हैं कि ये नहीं हो सकता कि शास्त्र जो है मोहम्मद की मृत्यु से पहले बदला गया हो। Yes, it's very, very important. ये बहुत I'm going to end this. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। It's a very important point to point out. ये जो Hold this मुद्दा है वो- conclusion. If you just seriously take this, you यदि will आप understand what actually references is speaking about. यदि आप गंभीरता से लेते हैं तो आप इस जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको आप समझ पाएंगे। So what happened? Muhammad, by the 600 AD, Christianity has spread Asia, Africa, and Europe, and there is no evidence of the worldwide council that met for the purpose of the altering to the scripture. और हम यहाँ देखते हैं कि 600वीं शताब्दी के समय में हम देखते हैं जो मसीहत था पूरे एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में फैल गई थी, और ऐसा कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता है कि जो विश्व समिति जो है उस उद्देश्य से इकट्ठी हुए कि वो स्क्रिप्चर को बदले, बाइबल को बदले। See, please understand तो that. आप मेहरबानी करके आप इस बात को समझे। If it was corrupted or it was cancelled or it was replaced, यदि उसको बदला गया हो, यदि वो भ्रष्ट की गई हो या उसको परिवर्तित किया गया हो, उसमें never Quran speak to the Muhammad, go and read. If you have a doubt, go and read. और फिर तो हम The देखते हैं previous scripture which is given to Jew and Christian. कुरान जो है मोहम्मद नबी को ये न कहती कि तुम जाओ, तुम्हारे जो शंका है उसका निवारण करने के लिए जो पहले की किताब के लोग हैं उनके पास जाओ और उनसे
सीखो और उनसे जानो। Now, this is last para. अब जो अंतिम अनुच्छेद है, When we understand the manuscripts, जब हम इस शास्त्र को सोचते हैं still और समझते हैं, exists, yeah, whole manuscript of the Bible. और पूरा बाइबल का जो लिखा हुआ जो वचन है, From the beginning, it is saved and protected in the museums in England and even in the Rome, and even the other places, even the Bible Society of India keeping the 1,500 years old Bible. शुरुआत से अंतिम तक की जो इनका हस्तलिखित जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो लिपियां हैं, उसको क्या है, लंदन में और दुनिया की बहुत से जो पुस्तकालय है, यहाँ तक कि हमारे बाइबल सोसाइटी जो भारत के हैं, उस वहाँ अभी उनको सुरक्षित रखा गया है। From the 4th and 5th century, Muhammad lived in the Muhammad lived in the 6th century, but the preservation of the scripture, the manuscript before the Muhammad. यहाँ हम देखते हैं कि जो मोहम्मद नबी थे वो 6वीं शताब्दी में जीवित थे, और उससे पहले जो 4वीं और 5वीं शताब्दी में क्या हम देखते हैं कि ये जो शास्त्र है, बाइबल है, पहले से था वहाँ। So this manuscript line up with the today translations of the scriptures, and any variant readings are noted. और हम ये देखते हैं कि वो जो शास्त्र वचन है आज के जो अनुवाद किए गए उसके अनुरूप है, उसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। यदि बदलाव होता तो उसमें वो नोट करते हैं। Quran is very clear about. यहाँ जो कुरान है उसके बारे में You बहुत see स्पष्ट है। we have seen all the references from हमने the सारे जो संदर्भ है देखा, in gentle answer. और नम्र उत्तर में All these references prove that the Bible is the true word of God. ये सारे संदर्भ ये प्रमाणित करते हैं कि बाइबल जो है परमेश्वर का सही वचन है, And the Bible, सत्य वचन है। yeah, this is the Bible. ये जो हम आप दिखा रहे हैं बाइबल है यहाँ, Available in the original manuscript. और ये जो है कि जो सही जो प्राचीन उस समय के जो लिखा हुआ है उसी में प्राप्त है। The second question, और this is जो the दूसरा प्रश्न discussion है, of the second questions. ये दूसरा प्रश्न का जो मैं चर्चा की, When were the scriptures supposedly altered? कब और कहाँ जो शास्त्र वचन है वो बदला गया। You have seen from the Quran, हमने कुरान से देखा it is not altered. और कोई भी उसमें बदलाव नहीं किया I have गया। not given any reference from the Bible. मैं बाइबल में से आपको कोई भी संदर्भ नहीं दिया I है। believe this is very, very clear और मैं answers. विश्वास करता हूँ ये जो उत्तर दिया गया एकदम स्पष्ट है। Please watch this आप program, इस कार्यक्रम को देखें, subscribe, सब्सक्राइब करें, and share with the people as much as और दूसरे लोगों के साथ जितना हो सके बांटें, for the sake of knowledge. परमेश्वर ज्ञान के कारण, And ज्ञान के put the लिए। icon bell. और जो आइकॉन बेल है So उसको our दबाइए, program you get the before we. ताकि हमारे जो भी कार्यक्रम है आप पहले प्राप्त करेंगे। Let us pray. Father, आइए हम thank प्रार्थना you करें। परमेश्वर पिता धन्यवाद for this gentle answer program. ये नम्र उत्तर कार्यक्रम के लिए। By the बात सच है. आइए ये बात सच है, Continue use for your glory. अपनी महिमा के लिए आप उपयोग Bless करें। this program. इस कार्यक्रम को आशीष Lead by the दें। Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह के बाद Reach to the- पवित्र आत्मा के reach द्वारा to the people. अगुवाई करें Preach to the people. और लोगों तक पहुँचे, People receive this knowledge और लोग इस ज्ञान को प्राप्त करें, and know the differences. और उसमें जो परिवर्तन है या उसमें जो भिन्नता है उसको जाने। Bless our mission. हमारे संस्था को In आशीष दें Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन। God bless. परमेश्वर आपको आशीष दे।